यूरोपियन जो सॉल्यूशंस है वो सिर्फ यूरोपियन प्रॉब्लम्स के ऊपर ही अप्लाई हो सकते हैं। जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि जैसे कार्ल मार्क्स साहब फरमाते हैं कि जो रिलीजन है ये नशे की तरह है, और ये जितने भी जो अमीर सरमायादार होते हैं ये जुल्म करते हैं और रिलीजन का कार्ड यूज़ करते हैं आम लोगों के ऊपर, और उनको कहते हैं कि सब्र करो, आपका बदला खुदा ले लेगा, या फिर आपको अभी रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया में एक ऐसा फेज़ या फिनोमिना भी होता है कि खुदा इन सब का हिसाब किताब कर लेता है या फिर आखिरत में कर लेगा, तो आपको रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो कार्ल मार्क्स तो रिलीजन को ऐसे डिफ़ाइन कर लेता है, पर मेरे तरह जो बंदा कम्युनिज़्म से बहुत अच्छा इंस्पायर हुआ होता है कि क्या बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं, मज़लूमों की बातें हो रही है, तो क्यों ना हम भी दर्द दिल रखते हैं, तो इसको हम भी ऐसे ही समझ लेते हैं जैसे कार्ल मार्क्स ने हमें डिफ़ाइन कर दिया। लेकिन मेरा इसमें नुक्ता नज़र ये है कि ऐसा नहीं है। जब रिलीजन को कार्ल मार्क्स ने ही डिफ़ाइन करना था, तो उसने डिफ़ाइन किया यूरोपियन रिलीजन को, जो कि उस टाइम चर्च की डोमिनेंसी थी क्रिश्चियनिटी के अंदर, और काफ़ी एक्सप्लॉइटेटरी हिसाब किताब था। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इस्लाम को इस अम्ब्रेला के अंदर फिट कर सकते हैं, कि मतलब ये भी ऐसा ही होगा जैसे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में कार्ल मार्क्स ने कह दिया और पादरी के बारे में। तो हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि इस्लाम को हम वो कार्ल मार्क्स और रिलीजन के अम्ब्रेला के अंदर रखें, क्योंकि इस्लाम तो एक पूरा फ्रेमवर्क, वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम नहीं है कि बस तुम्हारा ये इबादत है, खुदा से करो रो, और ये नहीं है सिर्फ। इस्लाम तो पूरा फ्रेमवर्क बताता है, इकनॉमिक सिस्टम है इस्लाम का अच्छा खासा, जो कि कहीं से वो नहीं लगता कि इस इकनॉमिक सिस्टम के अंदर रहते हुए एक गरीब इंसान को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है सरमायादार के हाथों। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम का वो पूरा गवर्नेंस सिस्टम है, पॉलिटिकल इस्लाम है प्रॉपर, जिसके अंदर ज़कात होती है। यानी वो ज़कात किस लिए होती है? इसीलिए गरीब लोगों के लिए ही होती है, जिन गरीब लोगों के लिए कार्ल मार्क्स ने इतनी बड़ी फ़लसफ़े लिख दिए। आज भी दुनिया में इतना बड़ा रिलीजन कम्युनिज़्म के नाम से चलता हुआ आ रहा है, जो भी है रिलीजन ही है। और सदक़े देना गरीबों के लिए ही होता है, सदका देना। या फिर इसी तरह इस्लाम के अंदर जो सूद का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है। यानी इस्लाम हमें कहता है कि आप सरमायादार को जब कर्ज़ वापस करो तो उसको सूद नहीं देना, और सरमायादार को भी वार्न किया गया है कि आपने सूद नहीं लेना। तो इसी तरह ये भी है कि आप पैसे, ज़ेवरात वगैरह जमा नहीं कर सकते फॉर द लॉन्ग टाइम, या फिर इसको देखकर खुश हो जाने के लिए नहीं, क्योंकि आपने उसको सर्कुलेट करना है मार्केट के अंदर, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो सके। इवन हम समझ जाते हैं कि चलो स्क्रिप्ट की बात और होती है, रियल एग्जांपल्स हमें दो। तो जितने भी दुनिया के अंदर डीकोलोनाइजेशन वाली मूवमेंट्स चले, उसके अंदर मुस्लिम्स का बहुत बड़ा रोल था। चाहे आज हम मौलवी को जितनी भी गालियाँ दे क्रिटिसाइज़ करें, लेकिन मौलवी का इंडिया को आज़ाद कराने में अच्छा खासा रोल था, और सबसे ज़्यादा खून बहा है मौलवी ने। और इसी तरह इम्पीरियलिज़म के अगेंस्ट भी इस्लाम हमेशा खड़ा रहा है। यानी अभी रिसेंट की एग्जांपल 1979 की, जब ईरान ने एक वेस्टर्न पपेट को किस तरह ओवरथ्रो किया और रिवॉल्यूशन ले आए। इसी तरह गज़ा के लोग देख लें अब कि वो स्टिल रेजिस्ट कर रहे हैं, ना होने के बराबर, पर स्टिल रेजिस्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कि जो सरमायादार होता है वो इस इस्लामिक सिस्टम के अंदर आपको ये चुरन नहीं बेच सकता कि आप इस्लामी रहो, इसलिए आपको मैं एक्सप्लॉइट कर लेता हूँ। नहीं, शायद किसी रिलीजन्स के अंदर वो ऐसा कह दे कि आप ये रिलीजन इख्तियार करो, थोड़ा बन जाओ दीनी मीनी, तो हम आपको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, लेकिन वो इस्लाम के अम्ब्रेला के अंदर आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं कि अभी तो ऑफ कोर्स 2-3 मिनट की वीडियो में वो बताना तो इम्पॉसिबल है सारी चीज़ें।